हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदर्श शर्मा हाईवे इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 5 में आपको बाकी रिमेनिंग पार्ट्स के बारे में बताने वाला हूं। जैसे इसके पहले हमने पढ़ा था आईआरसी क्लासिफिकेशन। आईआरसी क्लासिफिकेशन में हमने आपको दो चीजें पढ़ा दी थी, नेशनल हाईवे के बारे में, स्टेट हाईवे के बारे में। अभी हम पढ़ने वाले हैं मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होता है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होता है, विलेज रोड क्या होता है। तो जैसे हमने आपको बताया था नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के बारे में कुछ मेन चीजें बताई थी, तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को आप कैसे पहचानेंगे। तो अगर कोई एक बड़े बड़े जिले की बात करते हैं, अच्छा बड़े जिले की बात जैसे आप कर लीजिए, आप किसी भी बड़े जिले की बात कर लीजिए। जैसे हम बात कर लेते हैं गोरखपुर की बात कर लेते हैं। गोरखपुर क्या है, एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो गोरखपुर के अंदर जो मेन सड़कें होंगी जो गोरखपुर को जैसे बस्ती से जोड़ेंगी, तो गोरखपुर से बस्ती को जोड़ने वाली जो सड़क कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, वो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कहलाएगी आपकी। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को और भी तरीकों से पहचाना जा सकता है, जैसे जो छोटे छोटे तहसील हैं, ठीक है ना, तो तहसील के मुख्यालयों से लेके मंडियों तक मुख्य शहरों की जो सड़कें होती हैं, ठीक है ना, उनको जिला से मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें, तो ये सब सारी सड़कें क्या कहलाती हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कहलाती है। ठीक है ना, इसको बेसिक सिंपल टर्म में आप समझ सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने वाली रोड। ठीक है, एक डिस्ट्रिक्ट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने वाली रोड। ठीक है ना, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को रोड जोड़ने वाले जो रोड कहलाती है वो क्या कहलाती है, वो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कहलाती है। या तो एक डिस्ट्रिक्ट को किसी मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़क मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कहलाएगी, या तो जो आपके तहसील होते हैं, शहरों में तहसील होते हैं ना, जिलों में तहसील होते हैं, तो तहसील एक तहसील को दूसरे तहसील से जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वो क्या कहलाती है, आपकी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कहलाती है। बेसिकली मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड को भी हम कभी कभी क्या कहते हैं, मेन रोड बोलते हैं। ठीक है ना, जो शहर के अंदर मेन रोड होता है ना, जो शहर के अंदर आपका मेन रोड होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हैं। ठीक है ना, मेन रोड को हम क्या कहते हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कहते हैं। ठीक है ना, इसका कुछ एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मुरादाबाद से संभल तक की जो सड़क है, मुरादाबाद से लेके संभल तक की सड़क है, मुरादाबाद से लेके संभल, मुरादाबाद से लेके संभल तक की जो सड़क है ये कौन सी सड़क कहलाएगी, ये आपकी देखिए मुरादाबाद और संभल दोनों का दोनों क्या है, आपके उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। तो दोनों के बीच की शहर आपकी दोनों के बीच की आपकी सड़क क्या कहलाई जाएगी, आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कहलाया जाएगा। और भी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की बात करते हैं तो हिसार से लेके टोहाना तक, हिसार की बात करते हैं, हिसार आपका कहाँ पे, हरियाणा में, हिसार से लेके टोहाना तक। ठीक है ना, हिसार से लेके टोहाना तक, हिसार आपका कहाँ है, हरियाणा में है, हिसार से लेके टोहाना। ऐसे ही आप अगर बात करते हैं सोनीपत से लेके सोहाना, सोहाना तक, सोनीपत से लेके सोहाना तक। ठीक है ना, तो ये सब सड़कें जो हैं आपकी क्या कहलाती हैं, ये आपकी मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कहलाती है। ठीक है ना, आगे आते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड पे। अगर आते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड पे, तो देखिए अदर डिस्ट्रिक्ट रोड क्या होता है। अदर डिस्ट्रिक्ट जो रोड होता है आपका, ये भी क्या है, एक तरीके के मेजर रोड की ही कैटेगरी में आता है। ठीक है ना, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड की कैटेगरी में आता है। बस इतना अंतर होता है कि जो जिले के छोटे छोटे शहर होते हैं, तो एक छोटे शहर को दूसरे छोटे शहर से जोड़ने वाली जो सड़कें होती है, देखिए एक स्मॉल सिटी को दूसरे स्मॉल सिटी से जोड़ने वाली जो शहर होती है, एक स्मॉल सिटी को दूसरी स्मॉल सिटी से जोड़ने वाली जो रोड होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। एक छोटे शहर को एक छोटे शहर से जो जोड़ने वाली सड़क होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अदर डिस्ट्रिक्ट रोड। अदर डिस्ट्रिक्ट रोड जो होती है आपकी, ये मुख्य जिला सड़कें से अतिरिक्त होती है। जैसे मुख्य जिला सड़कें होती है ना, ये उसके अतिरिक्त एक सड़क होती है। ठीक है ना, तो ये जो बेसिकली रोड वगैरह बनता है, ये रोड बेसिकली बिटुमन वगैरह का ही दिया जाता है। इस पे जो रोड का कंस्ट्रक्शन किया जाता है वो कैसा किया जाता है, वो बिटुमन का ही सड़क दिया जाता है। ठीक है ना, इसमें बिटुमन के ही रोड दिए जाते हैं, बिटुमन के ही रोड दिए जाते हैं। जो आपका मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है वो कंक्रीट की रोड हो सकती है, लेकिन जो अदर डिस्ट्रिक्ट वगैरह रोड है ये ज्यादातर करके बिटुमन की ही सड़क दिया जाता है। ठीक है ना, और इनका जो जैसे मैंने आपको बताया था एमडीआर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बताया था, एक चीज मैं भूल गया मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड देखिए इसमें दो चीज है, जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है और जो अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, इन दोनों के कंस्ट्रक्शन का काम कौन करती है, आपकी डिस्ट्रिक्ट करती है।
जो आपका जिला प्रशासन होता है, जो आपका जिला प्रशासन होता है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वही क्या करता है, इन दोनों का देखभाल करता है या उनका अनुरक्षण करता है। ठीक है, तो इन दोनों को भी मैं इरेज कर देता हूं। आगे बात करते हैं किसकी, विलेज रोड की। आगे हम किसकी बात करते हैं, विलेज रोड की। विलेज रोड्स की बात करते हैं। तो एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए जो सड़कों का प्रयोग किया जाता है वो क्या होता है, वो विलेज रोड होता है। मतलब एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ने के लिए जो रोड प्रयोग की जाती है वो विलेज रोड होती है। या तो एक गांव से एक शहर को जोड़ने के लिए भी हम क्या करते हैं, विलेज रोड का उपयोग करते हैं। या फिर एक गांव को किसी स्टेशन से जोड़ने के लिए, जैसे बस स्टेशन हो गया या फिर रेलवे स्टेशन हो गया, इसको जोड़ने के लिए भी सड़क यूज की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम विलेज रोड की कैटेगरी में रखते हैं। इस तरीके से आपने सारे तरीके की आईआरसी क्लासिफिकेशन रोड के बारे में अच्छे से पढ़ दिया। आगे हम पढ़ते हैं एक्सप्रेसवे क्या होता है। देखिए एक्सप्रेसवे क्या होता है, एक्सप्रेसवे को मैं इधर लिख देता हूं, एक्सप्रेसवे। अगला हमारा टॉपिक क्या है, अगला हमारा टॉपिक है एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे का जो गठन किया गया था ये 1981 से लेके सन 2000 के बीच में ही किया गया था। ठीक है, 1981 से लेके सन 2001 के अंतर्गत सड़क के अंतर्गत एक नई कैटेगरी को जोड़ी गई। ठीक है, जो हमारे नॉर्मल रोड होते हैं ना, इसके अंतर्गत एक नई कैटेगरी जोड़ी गई थी। एक नई कैटेगरी जोड़ी गई थी, इसी कैटेगरी को हम क्या कहते थे, एक्सप्रेसवे। देखिए बेसिकली एक्सप्रेसवे क्या होता है, ये दो या दो लेन से ज्यादा की रोड होती है। एक्सप्रेसवे को हम कैसे पहचानेंगे, ये आपका कम से कम मिनिमम 3 लेन, मिनिमम आपका क्या होता है 3 लेन और मोर देन 3 लेन, मोर देन 3 लेन। अगर आपको किसी सड़क पे 3 या 3 से ज्यादा लेन मिलती है तो ये बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप किस वे पे जा रहे हैं, आप एक्सप्रेस वे पे जा रहे हैं। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है एक्सप्रेस वे। एक्सप्रेस वे में क्या होता है, इस प्रकार की सड़कों में अवरोध काफी कम दिए जाते हैं। इस तरह के सड़क में हम ब्रेकर का उपयोग बहुत कम करते हैं, इसके बीच बीच में सिटी नहीं होती है। एक्सप्रेस वे बेसिकली हम क्या करते हैं, जो हमारी कोई सिटी होती है हम सिटी के बाहर ही इसको बनाते हैं। ठीक है ना, ये क्या होता है, आउट ऑफ सिटी होता है, आउट ऑफ सिटी। ये कभी भी हम सिटी के अंदर नहीं बनाते, ये हम शहरों के बाहर बनाते हैं, शहरों के पैराफेरी पे बनाते हैं। जो कैसे कोई शहर है तो शहर की जो बाहरी पैराफेरी होती है, पेरीफेरी मतलब उसका जो पेरीमीटर है, उसके हम पेरीमीटर पे इसको बनाते हैं। जिसके वजह से क्या होता है कि इसमें बहुत ज्यादा व्यवधान नहीं होता है। इसकी स्पीड लिमिट भी क्या होती है, काफी अच्छी खासी होती है। अगर इसकी स्पीड लिमिट की बात करें तो 120 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड लिमिट कितनी होती है, 120 किलोमीटर पर आवर होती है, आउट ऑफ सिटी होती है। ये कितने लेन का होता है, ये 8 लेन का होता है। आपका 8 लेन की बात करें तो मतलब 4+4 लेन, 4 आने के लिए 4 जाने के लिए 4 लेन होता है। और मिनिमम मतलब कम से कम 3 लेन तो होगा ही, सॉरी कम से कम ये कितना होगा, 6 लेन तो होगा ही होगा, 6 लेन तो होगा, 3 आने के लिए और 3 आपका जाने के लिए। तो मिनिमम 6 लेन तो देंगे ही देंगे। और मैक्सिमम हम इसको कहां तक ले जा सकते हैं, मैक्सिमम हम इसको 8 लेन तक ले जा सकते हैं। और आज तक इसके अंतर्गत अगर हम कुल सड़कों की बात करें तो लगभग 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर रोड बन चुके हैं। और गांव के मतलब बिटुमन की बात करें तो ये लगभग 28 लाख के करीब रोड बन चुके हैं। 28 लाख किलोमीटर लंबा रोड बन चुका है इस एक्सप्रेसवे की अंतर्गत बात करें तो। जैसे हम कुछ एक्सप्रेसवे का नाम लेते हैं, जैसे आगरा से जो नोएडा की रोड जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ताज एक्सप्रेसवे बोलते हैं या आगरा एक्सप्रेसवे बोलते हैं। लखनऊ से जो आगरा की तरफ रोड जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, आगरा एक्सप्रेसवे बोलते हैं या फिर लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे बोलते हैं। और भी बाकी सारे एक्सप्रेसवे के मैंने नाम लिखे हैं जिनको हम 1 बाय 1 आपको डिस्कस करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। ठीक है ना, तो आपने इतनी चीजें समझी, इसको मैं एडिट करता हूं, बाकी चीजों के बारे में फिर बताता हूं।
ठीक है। अब देखिए, अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है प्लानिंग ऑफ न्यू एक्सप्रेसवे इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कुछ नए एक्सप्रेसवे की प्लानिंग की गई थी, उन एक्सप्रेसवे के बारे में पढ़ते हैं और उनके स्पेसिफिकेशंस के बारे में पढ़ते हैं कि उनका स्पेसिफिकेशंस कैसे कैसे था। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया था, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने सड़कों के डेवलपमेंट के लिए कुछ योजनाएं लाई थी एक्सप्रेसवे की। जैसे सबसे पहले जो हमारा एक्सप्रेसवे था वो क्या था, गंगा एक्सप्रेसवे। अगर हम गंगा की एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये नोएडा से कानपुर तक जाता था। ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही था, नोएडा से कानपुर जाता था। इसकी जो टोटल लंबाई थी वो 1047 किलोमीटर थी और 8 लेन की सड़क थी। 8 लेन की बात करें मतलब 4+4 लेन, 4+4 लेन, 4 आने के लिए और 4 जाने के लिए 4+4 लेन था। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड थी गाड़ी चढ़ती की कितनी थी, 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर है। अगर हम टाइम कंज्यूमिंग की बात करें, इसको टाइम कंज्यूमिंग की बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग लगभग जिसमें जितना टाइम लगता था 8 घंटे का टाइम लगता था, लगभग 8 घंटे में हम इस रोड को क्या कर लेते थे, 8 से 10 घंटे में हम इसको क्रॉस कर लेते थे। तो टोटल टाइमिंग कितना था, लगभग 8 to 10 आवर्स था, 8 to 10 आवर्स। 8 to 10 आवर्स में हम क्या करते हैं, इस 1047 किलोमीटर रोड को हम क्या करते हैं, काफी आसानी से हम इसको क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। ठीक है ना। गंगा एक्सप्रेसवे ये नोएडा कानपुर से होते हुए काफी और लंबा एक्सप्रेसवे है। मैंने थोड़ा अगर मैं आपको पूरा बताऊं तो पूरा अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो ये जो रोड है आपका लगभग ये मैं 16 आवर्स का है, 8 से 10 नहीं, ये लगभग 16 आवर्स का था। ठीक है, इसको थोड़ा लिख लीजिए कितना देर लगता था, लगभग ये आपका 16 आवर्स का था। ठीक है, इसको थोड़ा सा करेक्शन हो गया था, ये 16 आवर्स का था। अगर इसकी बात करें तो ये नोएडा से कानपुर होते हुए बलिया तक जाता है। ठीक है, मतलब नोएडा से कानपुर होते हुए कहां तक जाता है, बलिया तक जाता है। नोएडा से कानपुर बलिया, ये बलिया तक जाता है। ठीक है ना, नोएडा से कानपुर और कानपुर से बलिया ये लगभग जाता है। और टोटल डिस्टेंस कितनी है, 1047 किलोमीटर। इसको पार करने में कितना देर लगता है, 16 घंटा। ठीक है, तो ये डाटा नोट किए रहिएगा। दूसरा अपर गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं। अपर गंगा एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो ये दो स्टेट को जोड़ता है, उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड से जोड़ता है, या आप ऐसे कह सकते हैं बुंदेलखंड को लक्सर से जोड़ता है। लक्सर मतलब ग्रेटर नोएडा, ये आपका क्या है, ग्रेटर नोएडा। मैं यहां लिख देता हूं ग्रेटर नोएडा। ठीक है, उत्तर प्रदेश को किससे जोड़ता है, ये ग्रेटर नोएडा से जोड़ता है। इसकी डिस्टेंस कितनी है, 217 किलोमीटर की डिस्टेंस है, 8 लेन की ये सड़क है। इस पे जो मैक्सिमम स्पीड दी गई है वो 120 किलोमीटर पर आवर दी गई है। और इसको पार करने में लगभग 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। कितना टाइम लगता है, लगभग 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। इसको पार करने में 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं यमुना एक्सप्रेसवे। यमुना एक्सप्रेसवे आपका कहां से कहां तक है, आगरा से लेकर नोएडा के बीच में यमुना एक्सप्रेसवे दिया गया है। ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, 165 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है और इसको 1.5 घंटे में हम पार करते हैं। इस पे जो मैक्सिमम स्पीड है वो कितनी है, 120 किलोमीटर पर आवर। इस भी डाटा को याद रखिएगा। अगला हमारा आता है आगरा लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की बात। इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी है, 302 किलोमीटर, 8 लेन की सड़क है, 120 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम स्पीड है। इसको पार करने में कितना लगता है, 6 घंटे। आगे हम बात करते हैं लखनऊ ईस्टर्न एक्सप्रेसवे। ये कहां के आपका है, ये मऊ से लेके बाराबंकी तक है, मऊ से लेके बाराबंकी तक है। और ये 6 लेन की सड़क है, 341 किलोमीटर है और 120 किलोमीटर पर आवर इसकी मैक्सिमम स्पीड है। इसको पार करने में कितना लगता है, 7 घंटे लगते हैं। अगर हम बात करते हैं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो जिस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ऑलमोस्ट बनने वाला है, बना नहीं है, ऑलमोस्ट बनने वाला है। लेकिन ये क्या है, 96 किलोमीटर है, 8 लेन का रोड है और इसको पार होने में कितना लगता है, 1 आवर। इसको पार होने में कितना टाइम लगेगा, 1 आवर। ये एस्टिमेटेड समय है 1 आवर। अब इसके बारे में कोई बहुत आइडिया नहीं है क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये रोड बन रहा है। ठीक है, तो इतनी चीज हो गई। इसके अलावा इसको आप नोट कर लीजिए तो और कुछ चीजों के बारे में फिर मैं आपको बताता हूं।
ठीक है, आगे कुछ और टॉपिक्स के बारे में देखते हैं। ऑलमोस्ट आपका फर्स्ट वाला चैप्टर खत्म होने वाला है, बहुत थोड़े टाइम में आपका फर्स्ट वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता दूं, आपने टोल रोड का नाम सुना होगा कि टोल रोड क्या होता है। टोल रोड का आपने नाम सुना होगा। देखिए बेसिकली क्या होता है, जितने भी प्रकार की सड़कें हैं, नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है या आपका एक्सप्रेस वे है, तीन तरह के सड़कें हैं, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और एक्सप्रेस वे। इन तीनों सड़कों पे चलने के लिए गवर्नमेंट क्या लेती है, आपसे टैक्स लेती है। कैसा टैक्स होता है, ये रोड टैक्स होता है, रोड डेवलपमेंट टैक्स। रोड डेवलपमेंट टैक्स लेती है गवर्नमेंट आपसे, प्लस और कौन सा टैक्स लेती है, व्हीकल टैक्स लेती है। जब आप कोई गाड़ी लेते हैं तो गवर्नमेंट आपसे कौन सा टैक्स लेती है, व्हीकल टैक्स आपसे तो काफी पहले ले लेती है। लेकिन रोड डेवलपमेंट जो आपका टैक्स होता है, ये आपका कैसे लिया जाता है, ये आपका टोल के थ्रू लिया जाता है। जो भी कोई टोल होता है, हर जगह टोल पे क्या होता है, गाड़ियों का चार्ज लगता है। अब कभी कभी कुछ ऐसे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे होते हैं जहां पे बाइक का टोल टैक्स नहीं लगता है, जहां पे टू व्हीलर्स का टोल टैक्स नहीं लगता है। लेकिन जो टू व्हीलर से ज्यादा गाड़ियां हैं, थ्री व्हीलर या फोर व्हीलर है, इनका जो टोल टैक्स होता है वो एक्सप्रेस वे पे और नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे पे लगता है। लेकिन अगर हम एक्सप्रेस वे की बात करें तो बहुत सारे एक्सप्रेस वे पे क्या होता है, टू व्हीलर्स का भी टैक्स लगता है। जैसे मैंने अभी जस्ट बताया, नोएडा से लेके आगरा तक की जो रोड गई है, आगरा से लेके लखनऊ तक की जो रोड गई है, उस पर टू व्हीलर का भी क्या लगता है, टैक्स लगता है। हालांकि है तो वो एक एक्सप्रेस वे ही, लेकिन उस पर भी टू व्हीलर का टैक्स लगता है। तो टोल रोड वही होता है जो गाड़ियों से टैक्स लेता है। और टैक्स क्यों लिया जाता है, रोड के डेवलपमेंट के लिए, रोड के रिसर्च के लिए, ठीक है ना। तो इन्हीं सारे पर्पज के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग लेवल का टैक्स लेती है, और उस टैक्स से क्या करती है, अपने गाड़ियों का, अपने रोड का आपका क्या करती है, रिसर्च करती है और उनका डेवलपमेंट करती है। थोड़ी बहुत और एक दो चीजों के बारे में जान लेते हैं, जैसे मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या होता है। अगला टॉपिक आपका आ जाता है मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में। देखिए मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को अगर हिंदी में हम जाने तो इसको क्या बोलते हैं, जन परिवहन पद्धति बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा पद्धति होती है जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, ठीक है ना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इसी सिस्टम को हम बोलते हैं मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है ना। तो मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। अगर हम किसी एक बल्क में चीजों को, बल्क में इंसान को एक से दूसरे जगह ले जा रहे हैं, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उसको हम किस नाम से जानते हैं, मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के नाम से उसको हम जानते हैं। मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का अगर एग्जांपल करें, जैसे ट्रेन हो गई, ट्रेन क्या करती है, बहुत ज्यादा मात्रा में एक ही टाइम में यात्रियों को एक से दूसरे जगह ले जाती है। तो ये मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का ही बात है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा क्या हुआ है, जो भी विकसित देश है उसमें मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में काफी ज्यादा गिरावट आई है। जैसे बस वगैरह हो गया, ये भी मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का एक पार्ट है। क्योंकि इंसान खुद आजकल अपनी गाड़ियों को खरीदता, अपने बाइक से खरीदता। अगर उसको कहीं दूर भी जाना है तो वो यही कोशिश करता है कि वो अपने गाड़ी से, अपने बाइक से ही वो जाए। इस वजह से क्योंकि वो अपने उसका निजी साधन जो है, मतलब उसका खुद का साधन। जैसे मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करें तो कुछ मैं चीजों का नाम बता दूं, जैसे रेलवेज हो गया, बसेज हो गए, ठीक है। बेसिकली दो ही मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, रेलवे और बसेज हो गए। लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, इंसान अपने निजी व्हीकल का, जो आपकी प्राइवेट गाड़ी होती है, जो आपके प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं,
प्राइवेट व्हीकल्स का क्या करती है, काफी ज्यादा यूज करती है, क्योंकि प्राइवेट व्हीकल्स क्या होता है हमारे लिए काफी ज्यादा कन्वीनियंट है। हमारे लिए क्या है, काफी ज्यादा कन्वीनियंट है या काफी ज्यादा सुविधाजनक है। इसीलिए आम जनता क्या करती है, अपनी प्राइवेट गाड़ियों का यूज करती है। जैसे मुझे यहाँ से लखनऊ जाना हो या लखनऊ से दिल्ली जाना हो, तो अगर मेरे पास 4 व्हीलर है तो मैं बस और रेलवे का सेवा क्यों लूंगा, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा। तो इसीलिए ये चीज कहा जा रहा है कि जो मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जैसे रेलवे हो गया, बस हो गया, तो इनमें यात्रियों की काफी ज्यादा गिरावट आई है। गिरावट इसलिए आई है क्योंकि हमारी जो प्राइवेट व्हीकल्स है वो हमको क्या करती हैं, काफी ज्यादा कन्वीनियंट प्रोवाइड करती हैं। तो हम क्या करते हैं, काफी ज्यादा अपनी प्राइवेट गाड़ियों का ही यूज करते हैं और गवर्नमेंट के द्वारा दी गई साधनों का प्रयोग कम करते हैं। इनका प्रयोग वही लोग करते हैं जो कि काफी लोअर वर्ग के होते हैं और जिनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी गाड़ी खरीद सके, वही इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। तो मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में आप ये चीजें समझ गए होंगे कैसे कैसे क्या है। एक छोटा सा और आपका टॉपिक है वो मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद आपका लगभग ये चैप्टर नंबर 1 खत्म हो जाएगा। तो कुछ ऐसे टर्म हैं जो रोड से रिलेटेड हैं या हाईवे से रिलेटेड है, जो जानना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। तो टर्म रिलेटेड टू रोड, ठीक है, टर्म रिलेटेड टू रोड या रोड्स, या फिर आप बोल सकते हैं टर्मिनोलॉजी, शब्दावली। और रोड से रिलेटेड कुछ शब्दावली के बारे में आपको बताना। जैसे अगर मैंने आपको नाम ले लिया रोड, नॉर्मली रोड क्या होता है, तो आप रोड को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं रोड क्या होता है या सड़क क्या होती है, तो सड़क को आप कैसे डिफाइन करेंगे। तो भूमि पे बनाया गया एक ऐसा माध्यम जिसके माध्यम से या जिसपे चलकर हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, तो इस पद्धति को हम क्या कहते हैं, इसको हम रोड कह सकते हैं। या आप इस तरह कह सकते हैं वाहनों तथा अन्य प्रकार के यातायात के लिए भूमि पर बनाया गया ऐसा निर्धारित पथ जिस पर या जिसका पालन करते हुए हम एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं, उसको हम क्या बोल सकते हैं, आपका रोड बोल सकते हैं, ठीक है। तो रोड क्या होता है, सरफेस पे बनाया जाता है। किस पे बनाया जाता है, ऑन सरफेस। ऑन सरफेस बनाया गया एक ऐसा मीडियम है जिससे हम एक स्थान से दूसरे जगह स्थान जा सकते हैं। इसका हमने बहुत आपको एग्जांपल दे दिया। हाईवेज की बात करें, हाईवेज क्या होता है, हाईवेज की बात करें तो हाईवेज इज आल्सो अ टाइप ऑफ रोड। हाईवे भी क्या है, आपका एक टाइप ऑफ रोड है, लेकिन ये क्या है, ये बेसिकली एक कैटेगरी है, अलग कैटेगरी है, रोड की ही एक अलग कैटेगरी है। जैसे मैं अगर आपको बात करूं नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे या आपका स्टेट हाईवे, तो क्या हो गया, यहां पे सड़कों की दो अलग अलग कैटेगरी मिल गई। दोनों सड़कें बिल्कुल डिक्टो एक हैं, बिल्कुल सेम है, लेकिन दो आपको कैटेगरी मिल गई। नेशनल हाईवे आपको क्या बताता है, नेशनल नाम ही आपको बताता है सेंट्रल लेवल पे, स्टेट आपको क्या बताता है, स्टेट लेवल पे। तो आपको यहाँ हाईवे की दो कैटेगरी मिल गई कि अगर कुछ चीज नेशन के द्वारा मैनेज किया जा रहा है तो आपका नेशनल हाईवे की कैटेगरी में आएगा, जो आपको स्टेट के द्वारा मैनेज किया जाएगा वो स्टेट हाईवे के अंतर्गत आ जाएगा। तो हाईवे के आपका यहाँ क्या मिल गया, दो कैटेगरी मिल गई। लेकिन हाईवे भी क्या, हाईवे इज आल्सो टाइप ऑफ रोड, रोड का एक टाइप है आपका हाईवे। अगर हम आगे आप बात करें ट्रंक रोड की, तो आप लोग बहुत सुने होंगे ट्रंक रोड के बारे में। शेर शाह सूरी के बारे में आपने सुना होगा, जब वो दिल्ली में शासन करता था तो दिल्ली से आगरा के बीच में उसने एक सड़क बनवाई थी, जिस सड़क को हम लोग क्या बोलते थे, जीटी रोड बोलते थे या ट्रंक रोड बोलते थे। तो बेसिकली ट्रंक रोड कुछ ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है। ट्रंक रोड क्या होता था, जब ट्रंक रोड बेसिकली होता क्या था, जो यातायात की दृष्टि से प्रमुख सड़क थी उसको हम क्या बोलते थे, ट्रंक रोड करते थे, ठीक है ना। उस रोड को हम क्या बोलते थे, ट्रंक रोड बोलते थे। जो ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सड़क होती थी, इंपॉर्टेंट रोड रिलेटेड टू ट्रांसपोर्ट, इंपॉर्टेंट रोड्स रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्ट से संबंधित या ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो रोडें काफी ज्यादा जरूरी होती हैं उनको हम कैसे बोलते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ट्रंक रोड बोलते हैं। आगे आता है एक्सप्रेसवे।
या एक्सप्रेस हाईवे के बारे में, एक्सप्रेस हाईवे के बारे में। तो हमने आपको क्या बताया, एक्सप्रेस हाईवे भी क्या है, एक टाइप का रोड होता है, लेकिन एक्सप्रेस हाईवे हम इसको इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, बैरियर कम से कम देते हैं, जिसमें हम बैरियर्स का प्रयोग क्या करते हैं, कम से कम करते हैं, बहुत लो बैरियर रहता है, ठीक है ना। बैरियर्स का प्रयोग हम क्या करते हैं, बिल्कुल कम से कम करते हैं। बैरियर का मतलब जैसे ब्रिज हो गया, जैसे ब्रिज हो गया, ब्रेकर हो गया, ब्रेकर्स हो गया, बीच बीच में क्या आ जाती है आपकी, सिटी आ जाती है, कोई प्लेस आ जाती है, कोई स्थान आ जाती है, तो हम इसका प्रयोग इसमें क्या करते हैं, इसमें कम करते हैं। इसमें स्पीड लिमिट काफी अच्छी खासी होती है। अगर इसकी हम क्या बात करें, स्पीड लिमिट की बात करें, तो इसकी स्पीड कहीं कहीं पे 120 से लेके 150 किलोमीटर पर आवर तक जाती है, 120 से लेके 150 किलोमीटर तक जाती है। तो ये हाईवे की एक अलग श्रेणी होती है जो बिल्कुल एक्सप्रेस होती है, कहीं रुकना नहीं है, चलते रहिए आराम से, बिल्कुल क्या आपकी कहलाती है, एक्सप्रेस हाईवे कहलाती है। आगे हम बात करते हैं रिंग रोड क्या होता है। रिंग रोड के बारे में आपने बड़ा सुना होगा, लेकिन आज तक आपको आइडिया नहीं लगा होगा कि रिंग रोड क्या होता है। तो आज जान लीजिए रिंग रोड के बारे में क्या होता है। रिंग रोड बेसिकली कहलाता क्या है, अगर किसी शहर की परिधि पर, जैसे कोई शहर है, समझ लीजिए ये कोई शहर है, इस टाइप का कुछ शहर है, तो ये शहर का क्या हो गया, बाहरी आउटर पैराफेरी हो गया, ये क्या हो गया, पैराफेरी हो गया, ये क्या हो गई, शहर की पैराफेरी हो गई। तो अगर किसी शहर के पैराफेरी पर कोई सड़क बनाई जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको रिंग रोड बोलते हैं। तो अगर सड़क के हम बाहर ऐसे कोई सड़क बना रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रिंग रोड बोलते हैं। रिंग रोड के बाद आगे आपका आता है बाईपास रोड। रिंग रोड के बाद आगे आपका आता है बाईपास रोड। देखिए बाईपास रोड क्या होता है, अगर हम बाईपास रोड क्या करें, जब किसी घनी आबादी के पास से, ठीक है, घनी आबादी, जैसे कोई ऐसा शहर हो जहां पे बहुत ज्यादा आबादी हो, तो शहर के बगल से ही हम कोई हाईवे निकाल दे जो बिना शहर को टच करे शहर के बाहर निकल जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बाईपास बोलते हैं। जैसे ये समझ लीजिए कोई शहर है, ठीक है, हमको क्या करना है, ये सीधा है, हम इस तरह से लाए, रोड ऐसे बाहर निकाल दिए, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, बाईपास हो गया। हमने इस आबादी को नहीं छेड़ा, ये जो हमारी घनी आबादी थी, इस घनी आबादी को हमने टच नहीं किया, हमारी रोड जा रही थी और हमने क्या किया, इस रोड को यहां से ऐसे बाहर निकाल दिया, तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी बाईपास रोड कहलाएगी, ठीक है ना। मतलब हमने क्या कर दिया, बाईपास कर दिया। सर्विस रोड क्या होता है, सर्विस रोड के बारे में भी आपने बहुत सुना होगा। सर्विस रोड क्या होता है, देखिए जो हमारा मेन हाईवे होता है, जो हमारा मेन हाईवे या मेन रोड होता है, जो हमारा मेन हाईवे होता है या मेन रोड होता है, ये मेन हाईवे, जैसे ये मैं बना दे रहा हूं, ये मेन हाईवे है, ठीक है, ये क्या है, ये आपका मेन हाईवे। इसी मेन हाईवे या मेन रोड के बगल में ही एक पतली सी पगडंडी टाइप की रोड होती है, बगल में पगडंडी टाइप की रोड होती है, ये इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्विस लेन बोलते हैं, ठीक है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, सर्विस लेन बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, यहां से यहां तक आपका क्या हो गया, ये आपका मेन हाईवे हो गया, ये आपका क्या हो गया, मेन हाईवे हो गया। और इसी मेन हाईवे के बगल में एक पतली सी पगडंडी होती है, इसी पगडंडी को हम क्या बोलते हैं, सर्विस लेन बोलते हैं या सर्विस रोड बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली सर्विस लेन या सर्विस रोड इसलिए देते हैं क्योंकि अगर आपकी मेन गाड़ी खराब हो गई या कुछ भी हो गई तो हम उसको सर्विस लेन में ला सकते हैं, या फिर इसको इसलिए भी देते हैं कि अगर बगल में यहाँ पे कोई शहर है या फिर कुछ ऐसी आबादी है तो हम इस मेन रोड को जाने की आवश्यकता ना हो और हम क्या करें, हम आराम से यही साइड से ही, हम आराम से क्या करें, यही साइड से ही इधर निकल जाए। तो इस प्रकार की सिस्टम्स को हम बोलते हैं सर्विस रोड। और एक दो चीजों के बारे में अगर हम बात करें कि क्रीट वे क्या होता है, हम आपको कहीं बता देते हैं क्रीट वे क्या होता है, कि क्रीट वे क्या होता है, क्रीट वे किसे कहते हैं, हिंदी में भी हम इसे क्रीट वे ही कहते हैं। तो अगर कोई सड़क है, जैसे समझ लीजिए कि ये कोई सड़क है, यहाँ पे कोई हमारी गाड़ी चल रही है, यहाँ पे क्या है, हमारी कोई गाड़ी चल रही है, समझ लीजिए क्या है, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारी गाड़ी चल रही है। तो पहिए जहां पे चल रहे हैं, पहिए के नीचे वाला जो भाग है, पहिए के नीचे जितना सड़क का भाग, जितने सड़क का क्या आता है, पक्का भाग आता है, यानी मेटेलिक रोड आता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक रोड।
मेटालिक रोड या मेटालिक पार्ट ऑफ रोड, सड़क का वह पक्का भाग जो गाड़ियों के नीचे आता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्रीट वे बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रीट वे बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पहले चैप्टर में जितनी भी टाइप की चीजें थी मैंने आई थिंक सारी चीजें पढ़ा दी हैं, एक्स्ट्रा ही आपको पढ़ाया है, इसमें कुछ हमने छोड़ा नहीं है। ठीक है ना, हमने आपको इसमें एक्स्ट्रा ही पढ़ाया है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आपका क्या होता है, इस तरह से आपका ये चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से खत्म होता है। स्टूडेंट्स फिर हम आपसे कल मिलते हैं नए लेक्चर में। ठीक है, आपको शायद काफी अच्छा लगा होगा। ठीक है ना, वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। तो आपसे कल मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।